हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है हम लोग का टॉपिक होने वाला है मिरर इमेज। मिरर इमेज की आज हमारी ये तीसरी क्लास है। 2 क्लासें हम लोगों ने पढ़ा है जिसमें हम लोगों ने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाया है कि मिरर इमेज के क्वेश्चन को कैसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा बहुत मैं फिर से आपको एक बार रिवीजन करा देता हूं ताकि जो लोग हमारे साथ में नए जुड़े हैं उनको भी उसके कॉन्सेप्ट के बारे में पता चल जाए कैसे हमें उस मिरर इमेज के क्वेश्चनों को सॉल्व करना चाहिए और फिर उससे रिलेटेड बहुत सारे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के साथ में आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द फिगर एक्स फ्रॉम अमंग द 4 अल्टरनेटिव्स ए बी सी एंड डी गिवन अलॉन्ग विथ इट। निम्नलिखित प्रश्न में इसके साथ दिए गए 4 विकल्पों ए बी सी और डी में से चित्र एक्स का सही दर्पण प्रतिबिंब चुने। अब देखिए आपको एक्स में एक आकृति दी गई है और आपको बताना है कि ए बी सी डी में दी गई कौन सी आकृति उसका जो है मिरर इमेज होगी। तो सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा आपको एक बार रिवीजन करा दूं, जिन लोगों ने पहली और दूसरी क्लास पढ़ी उनको पता है कैसे हमें इसको करना है। जो लोग नए हैं उनका एक बार मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं कि अगर कभी भी मिरर इमेज की बात आती है तो मिरर को रखने के 2 तरीके हैं, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे मिरर की बात करते हैं तो मिरर को रखने के 2 तरीके हैं, ठीक है ना। एक तरीका है आपका वर्टिकल। अगर मैं मिरर की बात कर दूं तो मिरर को रखने के 2 तरीके होते हैं, एक आपका वर्टिकल और एक आपका हॉरिजेंटल। अगर जो है वर्टिकल की बात करें, एक वर्टिकल तरीके से आप रख सकते हैं, एक हॉरिजेंटल रख सकते हैं, एक आप लंबवत रख सकते हैं, एक आप क्षैतिज रख सकते हैं। क्लियर है। अगर दर्पण बन के आएगा तो आपका अगर दर्पण ऐसे बना है तो ये दर्पण आपका वर्टिकल है और दर्पण अगर आपका इस प्रकार से बना है तो ये दर्पण आपका हॉरिजेंटल है, ठीक है ना। ये दर्पण आपका हॉरिजेंटल है। क्लियर है। लिख करके आ गया तो भी आप समझ जाएंगे, बन के आ गया तो भी आप समझ जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे चेंजमेंट क्या होता है, तो अगर वर्टिकल की बात करते हैं तो वर्टिकल में राइट किससे बदलता है, लेफ्ट से, और लेफ्ट किससे बदलता है, राइट से, ठीक है ना। राइट लेफ्ट से बदलता है, लेफ्ट राइट से बदलता है। आर मतलब राइट, एल मतलब लेफ्ट, तो राइट लेफ्ट से, लेफ्ट राइट से, लेकिन अप और डाउन में कोई चेंजमेंट नहीं होता। अप एंड डाउन में कोई चेंजमेंट नहीं होता। किसमें, वर्टिकल मिरर में। अगर हम बात करें यहाँ पे हॉरिजेंटल मिरर की, अगर आपका जो है मिरर हॉरिजेंटल रखा हो, मिरर इस प्रकार से बना हो, तो यहाँ पे क्या होता है आपका राइट और लेफ्ट में कोई चेंजमेंट नहीं होता और आपका अप बदलता है डाउन से, अप बदलता है डाउन से, और डाउन बदलता है आपका अप से, ठीक है ना। अप डाउन से और डाउन बदलता है अप से। ऊपर का भाग नीचे के भाग से, नीचे का भाग ऊपर के भाग से, ठीक है। तो मिरर को रखने के 2 तरीके होते हैं, एक आपका वर्टिकल और एक आपका हॉरिजेंटल। अगर वर्टिकल मिरर रखा है तो आपका राइट लेफ्ट से, लेफ्ट राइट से बदल जाता है, लेकिन इस बात को ध्यान देना है कि अप और डाउन में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता। ऊपर का भाग ऊपर, नीचे का भाग नीचे रहेगा। क्लियर है। लेकिन अगर मिरर आपका हॉरिजेंटल रखा हो, इस प्रकार से मिरर बना हो, तो वहां पे क्या होगा, आपका राइट लेफ्ट में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। ऊपर का भाग नीचे के भाग से और नीचे का भाग ऊपर के भाग से क्या हो जाएगा, आपका बदल जाएगा, ठीक है ना। तो इतना ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक बार हमने रिवीजन कर लिया कि किस प्रकार से हमें यहां पर करना है। दूसरी बात, अगर आपके क्वेश्चन में कोई भी मिरर नहीं दिया गया, ठीक है ना, केवल इतना क्वेश्चन आ गया कि इसकी मिरर इमेज क्या होगी, वहां पे किसी मिरर के बारे में आपसे नहीं बताया गया, तो आप वहां पर किसकी बात करेंगे, वर्टिकल मिरर की, ठीक है ना। अगर कोई भी आपको मिरर नहीं दिया गया, किसी मिरर के बारे में आपसे नहीं कहा गया, ना वहां पर कोई मिरर बना है, तो आप हमेशा सबसे पहले बात करेंगे वर्टिकल मिरर की। जैसे यहां पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि जो आपकी ये एक्स में जो डायग्राम दिया गया है इसका मिरर इमेज क्या होगा,
तो क्या यहाँ पर कोई मिरर बोला गया कि कौन सा मिरर है? मिरर आपका क्षैतिज रखा गया है कि मिरर आपका लंबवत रखा गया है? नहीं बोला गया, किसी भी मिरर के बारे में नहीं कहा गया। तो आप यहाँ पर हमेशा ये मान के चलेंगे कि जो आपका मिरर है वो आपका वर्टिकल रखा है, ठीक है ना, वर्टिकल मिरर इस प्रकार से रखा हुआ है, ठीक है ना। ये आपका MN एक दर्पण है जो यहाँ पे मैंने रख दिया। ये हमेशा हमको यही मान के चला, अगर कोई भी दर्पण नहीं दिया गया तो। दूसरी बात, एक बात और ध्यान रखिएगा, ये वर्टिकल मिरर चाहे उसके राइट में बना हो चाहे उसके लेफ्ट में बना हो, ठीक है ना, वर्टिकल मिरर चाहे उस डायग्राम के राइट में बना हो चाहे लेफ्ट में बना हो, दोनों में सेम लॉजिक अप्लाई होता है। ये नहीं कि अगर वो लेफ्ट में बना है तो कुछ और लॉजिक अप्लाई होगा, लॉजिक वही लगेगा कि राइट लेफ्ट से और लेफ्ट राइट से क्या हो जाता है, बदल जाता है, लेकिन अप और डाउन नहीं बदलता। इसी प्रकार से जैसे अगर कभी आपको हॉरिजेंटल मिरर इस प्रकार से लिखा मिल जाए, इसको इस प्रकार से बना लेते हैं। अगर आपको कभी हॉरिजेंटल मिरर इस प्रकार से लिखा मिल जाता है, अब ये चाहे MN दर्पण चाहे आपका जो है उसके नीचे बना हो डायग्राम के, चाहे ऊपर बना हो, लॉजिक दोनों में एक ही लगेगा। अप डाउन से, डाउन अप से क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आप मुझे बताइए कि जो फिगर X जो इसमें दिया गया है, चित्र X में जो आकृति दी गई है, उसका मिरर इमेज कौन सा सही होगा? अब आप जरा सोच के बताइए एक बार, ABCD में कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो अगर आप देखें, देखो ये वाला जो इधर वाला डायग्राम है वो इधर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट राइट से, राइट लेफ्ट से बदल जाएगा। तो आपने कहा ये डायग्राम अब आपको कहां दिखाई पड़ेगा, राइट में। भाई लेफ्ट में है तो कहां दिखाई पड़ेगा, राइट में दिखाई पड़ेगा। अगर राइट में दिखाई पड़ेगा तो ये तो आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो अभी लेफ्ट में ही है। इन दोनों में कोई एक आंसर हो सकता है, इन दोनों में कोई एक आंसर हो सकता है। अब जरा एरो की बात कर लें। अब किसकी बात कर लें, एरो की बात कर लें। एरो देखो, एरो जो है जब ये आपका कहां है, आपका ये जो है राइट में है तो कहां दिखाई पड़ेगा, लेफ्ट में। अगर लेफ्ट में दिखाई पड़ेगा तो इसमें आंसर कौन सही होगा, डी। सी आपका गलत है, क्योंकि सी में जो है एरो में चेंजमेंट ही नहीं हुआ, एरो में कोई चेंज नहीं हुआ, जबकि डी में आपका चेंज हुआ है, ठीक है ना। और चेंज तो होगा, ठीक है, लेफ्ट राइट से, राइट लेफ्ट से जरूर बदलेगा, अप डाउन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जैसे हम अपने चेहरे को मिरर में देखते हैं, ठीक है ना, तो आप मुझे बताओ आपको आपके चेहरे में क्या परिवर्तन होता है? जब आप अपने इस खूबसूरत चेहरे को अब मिरर में देखते हैं तो क्या आपको कुछ परिवर्तन समझ में आता है? क्या परिवर्तन तो होता है भाई। क्या परिवर्तन होता है? तो बिल्कुल जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो राइट में जाता है, जो राइट वाला है वो लेफ्ट में जाता है। हाँ, वो बात अलग है कि हमारे चेहरे की जो फसल है दोनों तरफ की बराबर होती है, तो हमें नहीं जल्दी समझ में आता कि हाँ कुछ चेंजमेंट हो भी रहा है कि नहीं, जबकि बदलाव जरूर होता है, चेंजमेंट जरूर होता है। क्या बदलाव होता है आपका? राइट लेफ्ट से, लेफ्ट राइट से बदल जाता है, लेकिन अप डाउन नहीं बदलता। क्लियर है? इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, एक कॉन्सेप्ट और ध्यान दीजिएगा, जो आपके जो डायग्राम में जो पार्ट मिरर के नजदीक में होगा वो नजदीक में आएगा, जो दूर होगा वो दूर जाएगा। जैसे यहां पे देखो, अगर मैं यहाँ पे एक, मैंने जैसे सपोज करिए ये MN दर्पण है, अब ये वाला पार्ट मिरर के नजदीक है तो ये पार्ट नजदीक आएगा, और ये पार्ट क्या है, मिरर से दूर है तो ये दूर जाएगा। तो देखो ये सी और डी में से कोई एक ही आंसर हो सकता था, तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताइए भाई क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द फिगर X फ्रॉम अमंग्स द 4 अल्टरनेटिव्स A, B, C एंड D गिवन अलॉन्ग विथ इट। निम्नलिखित प्रश्न में इसके साथ दिए गए 4 विकल्पों A, B, C और D में से चित्र X का सही दर्पण प्रतिबिंब चुने। आपको बताना है कि यहाँ पे जो X में आपको दी गई है एक आकृति, उसका सही मिरर इमेज कौन सा होगा, A, B, C, D में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो अगर हम यहां पर इसकी बात करते हैं तो ये डायग्राम कैसे बनेगा? तो आपने कहा कि पहले सर्कल तो आपका यहां से इधर जाएगा, ठीक है ना, यहां पर आपका क्रॉस भी आएगा, ठीक है, ये दोनों लाइन कुछ ऐसी बनेंगी, ठीक है ना, ये आपकी ऐसी लाइन बनेगी, इसके बावजूद ये आपका जो है ऐसे बनेगा, और यहां पर आपका इस प्रकार से और इस प्रकार से ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा और ऐसे होगा,
ये थोड़ा सा और भी जो है इधर की तरफ ऐसे बनेगा, क्योंकि ये ऐसे और इस प्रकार से, और यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा और ऐसे बनेगा, ऐसे और ऐसे, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है ना। ऐसी आकृति कुछ आपकी बनेगी इस प्रकार से। जरा देखिए किस में बनाई गई है। आपने कहा फर्स्ट में, क्या फर्स्ट सही होगा? आपने कहा नहीं, बिल्कुल गलत होगा। क्यों? क्योंकि बाकी तो सब सही है, बाकी सब सही है। फर्स्ट में एक दिक्कत है कि जो ये सर्कल है ये नीचे ऊपर होना चाहिए, क्रॉस नीचे होना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्रॉस ऊपर सर्कल नीचे है, इसलिए पहला तो गलत है। दूसरा जरा देखिए क्या सही होगा? नहीं, दूसरा सही नहीं है, क्योंकि ये लाइन तो कहीं है ही नहीं, और वहां भी प्रॉब्लम वही है सर्कल और क्रॉस की। सर्कल क्रॉस भी आपका गलत है, और ये लाइन भी कहीं भी डायग्राम में नहीं दी गई। क्लियर? अब जरा आते हैं सी में। सी क्या सही होगा? सी ही सही होगा, डी भी गलत होगा, क्योंकि डी में नीचे वाली लाइन नहीं है। जो डी वाला डायग्राम उसमें नीचे वाली लाइन नहीं दी गई। यहां आप देखो नीचे दो लाइनें हैं, जबकि यहाँ पे नीचे सिंगल लाइन है, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत आसान होता है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग। जैसे दिमाग में आता सर मिरर इमेज बहुत टफ होती है, आपकी वाटर इमेज बहुत टफ होती है। बिल्कुल टफ नहीं होती, बहुत आसान है। हाँ, बस लॉजिक क्लियर होना चाहिए। भाई कोई भी टॉपिक यदि हम पढ़ रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन अगर हम कर रहे हैं, तो उसका लॉजिक हमें क्लियर होना चाहिए कि करना कैसे। अगर लॉजिक क्लियर होगा तो एक भी आंसर आपसे गलत नहीं हो सकता। आपसे चाहे अगर एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, तो 10 के 10 नंबर आपके होंगे। हाँ, बस ये है कि लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि करना कैसे है, कैसे होगा ये। अब ये नहीं पता लगा कि मिरर इमेज की बात होने लगी, हमें ये नहीं पता कि मिरर इमेज बदलेगी कैसे, मिरर इमेज बनेगी कैसे, जबकि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि लेफ्ट राइट से, राइट लेफ्ट से बदल जाएगा, अप डाउन नहीं बदलेगा। मिरर को रखने के दो तरीके होते हैं, एक आपका वर्टिकल और एक आपका हॉरिजेंटल। हम अगर कोई भी मिरर नहीं दिया जाए तो हम बात किसकी करते हैं? वर्टिकल मिरर की। अगर मिरर कभी आपका हॉरिजेंटल बनकर के भी आ जाता है तो भी आप हॉरिजेंटल मिरर में आपको मालूम किस प्रकार से अरेंजमेंट होता है, राइट लेफ्ट नहीं बदलता, अप डाउन से डाउन अप से बदल जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। क्वेश्चन है कि इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द फिगर एक्स फ्रॉम अमंग्स द 4 अल्टरनेटिव्स ए बी सी एंड डी गिवन अलोंग विथ इट। निम्नलिखित प्रश्न में इसके साथ दिए गए 4 विकल्पों ए बी सी और डी में से चित्र एक्स का सही दर्पण प्रतिबिंब चुने। आपको एक्स में एक डायग्राम दिया गया, आपको बताना है कि ए बी सी डी में कौन सा सही आंसर होगा। तो देखो यहां पर क्या किसी भी दर्पण की बात हुई है क्या कि कौन सा दर्पण है? ना तो कोई दर्पण बना है, ना तो कोई दर्पण दिया गया है। तो आप किस दर्पण की बात करेंगे? आप बात करेंगे वर्टिकल मिरर की। आप किसकी बात करेंगे? आप हमेशा जो मानते हो दर्पण होता है आपका वर्टिकल। वर्टिकल आपने मान लिया कि एक एमएन दर्पण यहां पर दिया गया है। क्लियर है? अब वर्टिकल मिरर में आपको पता है कि राइट लेफ्ट से, लेफ्ट राइट से बदल जाता है, अप डाउन नहीं बदलता। तो यहां पे जो है ये दोनों सर्कल आपको अभी भी इसी प्रकार से दिखाई पड़ेंगे। ठीक है ना, इसी प्रकार से चूंकि सर्कल है। इसके अलावा अब ये आपको इधर ऐसे दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना, ये आपको जो है इधर से इधर ऐसे दिखाई पड़ेगा। क्लियर है? इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। इधर वाली जो आपकी आकृतियां हैं वो आकृति आपको ऐसे दिखाई पड़ेगी इस प्रकार से, ठीक है ना, और ये आकृति अभी भी आपको ऐसे ही दिखाई पड़ेगी। कुछ ये डायग्राम आपका बनके तैयार होगा। अब जरा देखिए किस में बना है, क्या फर्स्ट में है क्या? आपने कहा नहीं, फर्स्ट में थोड़ा बहुत बदलाव है। ये आकृति तो ठीक है, ये वाली आकृति दोनों में ठीक है, लेकिन यहां पे आपका ट्रायंगल होना चाहिए, यहां पे आपका स्क्वायर नहीं होना चाहिए। सेकंड जरा देखिए, सेकंड में जरा देखें अगर, तो सेकंड में आपका सही है। जरा और चेक कर लीजिए सी और डी। सी की अगर हम बात करें तो सी भी हमारा गलत है, और डी की अगर हम बात करें तो डी और देखो, अब जरा देखो यहां पर बी में और जरा डी में क्या डिफरेंस है वो देखिए। तो आपने कहा कि यहां पे जो हमारा ये ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है वो आपका नीचे की तरफ है, जबकि डी में कहां है? ऊपर की तरफ है। इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा।
क्लियर है भाई? बी और डी दोनों में दोनों समानताएं हैं, केवल एक ही गलत है उसमें, जो आपका गलत क्या है, ट्रायंगल वाला, ठीक है ना। ट्रायंगल कहाँ होना चाहिए, नीचे की तरफ, यहाँ पे ट्रायंगल कहाँ है, ऊपर की तरफ, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द फिगर एक्स फ्रॉम अमंग्स द 4 अल्टरनेटिव्स ए बी सी एंड डी गिवन अलोंग विथ इट। निम्नलिखित प्रश्न में इसके साथ दिए गए 4 विकल्पों ए बी सी और डी में से चित्र एक्स का सही दर्पण प्रतिबिंब चुने। आपको एक्स में एक जो डायग्राम दिया गया है उसका सही मिरर इमेज कौन सी होगी, ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा कि आपका डी सही होगा, कौन सा सही आंसर होगा, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए भाई। ए बी सी डी में कौन सा आपका सही है। तो अगर यहां पे देखें तो किस मिरर को आप मान के चलेंगे, आप मिरर मान के चलेंगे वर्टिकल, आप मिरर मान के चलेंगे वर्टिकल, ठीक है ना। यहाँ पे आपने एक वर्टिकल मिरर मान लिया, जैसे उसका नाम दे दिया ए बी, कुछ भी आप दे सकते हैं जो आपकी मर्जी हो, ठीक है ना। ए बी आपने दे दिया। अब ए बी एक आपका मिरर है जो इस डायग्राम के सामने रखा है। अगर ना ए बी सी डी में कौन सी आकृति सही होगी, तो राइट लेफ्ट से लेफ्ट राइट से बदल जाएगा, अप डाउन नहीं बदलेगा। तो अब ये जो डायग्राम है ये आपको अब कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। तो यहां पे देखो जब ये डायग्राम होगा तो कुछ ऐसा, ये जो एरो है ये कुछ आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा और ये आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। इसके अलावा जो आपको ये दिखाई पड़ रहा है कुछ ऐसा होगा इस प्रकार से, फिर ऐसे, फिर आपका जो है ऐसे, फिर आपका ऐसे, ठीक है ना। इसी प्रकार दिखाई पड़ेगा 1 2, ठीक है। तो कुछ ये ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा। यहां पे थोड़ा सा इसको और इसको नीचे वाले को सही कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा पूरा का पूरा सही एक बार फिर से बना लेते हैं। ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, है ना। इस प्रकार से पूरा ये डायग्राम आएगा आपका। देखिए किसमें दिया गया है, क्योंकि लेफ्ट राइट से राइट लेफ्ट से बदल जाएगा, लेकिन अप डाउन में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। जैसे पहले में दिया है, पहले में तो बिल्कुल नहीं हो, जो है आपका ये बदला ही नहीं, ये यहां से कहां पहुंचेगा, इधर। तो मिरर जब यहां पे लगा है तो ये वाला पार्ट मिरर के पास में आएगा ना। तो पहले ये जब पार्ट मिरर के पास में होगा तो यहां पे अगर हम बात करें तो ये ऊपर थोड़ा ना जाएगा, अप डाउन नहीं बदलेगा, यहां भी अप डाउन नहीं बदलेगा। आंसर सी के अलावा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। क्योंकि ये पास में है तो पास में आएगा, ये दूर है तो दूर जाएगा। तो पास में देखो यही आएगा पहले, बाद में ये आएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सी बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। बस मैंने कहा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर तो आपको आंसर देने में 5 से 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगता इन क्वेश्चनों को, ठीक है ना। बस हाँ ये मालूम होना चाहिए कि मिरर इमेज है तो मिरर इमेज में भी अगर मिरर आपका बन करके आता है, जैसे वर्टिकल बना है तो वर्टिकल वाला रूल लगा दीजिए, लेफ्ट राइट से राइट लेफ्ट से बदल जाएगा, अप डाउन में नहीं चेंजमेंट होगा। अगर मिरर आपका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बना है तो राइट लेफ्ट नहीं चेंज होगा, अप डाउन चेंज हो जाएगा। और अगर कोई मिरर नहीं बना तो आप बात किसकी करेंगे, वर्टिकल मिरर की। अगर कोई मिरर वहां पर नहीं दिया गया तो बात हम किसकी करेंगे, वर्टिकल मिरर की बात करेंगे, ठीक है ना। और वर्टिकल मिरर का सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, राइट लेफ्ट से लेफ्ट राइट से बदल जाता है, लेकिन अप और डाउन के पार्ट में कोई बदलाव नहीं होता, मतलब ऊपर और नीचे के भाग में कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है ना। अब बताइए इसका क्या आंसर होगा। इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द फिगर एक्स फ्रॉम अमंग्स द 4 अल्टरनेटिव्स ए बी सी एंड डी गिवन अलोंग विथ इट। निम्नलिखित प्रश्न में इसके साथ दिए गए 4 विकल्पों ए बी सी और डी में से चित्र x का सही दर्पण प्रतिबिंब चुने। आप मुझे बताइए जो x में एक आपको दर्पण प्रतिबिंब दिया गया है उसका सही आंसर क्या होगा, ए बी सी डी में कौन सा सही मिरर इमेज होगी, जल्दी से आंसर बताइए भाई। ए बी सी डी में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो आपने कहा कि यहां पे देखो जो लेफ्ट राइट बदलेगा उसके हिसाब से आपका जो ये ब्लैक सर्कल है ये आपको अब इधर दिखाई पड़ेगा,
पहले वो कहाँ था, राइट में, अब वो आपको लेफ्ट में दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। अब जो ये आकृति बनेगी, ये आकृति तो आपको ऐसी दिखाई पड़ेगी भाई, ये आकृति आपको ऐसी दिखाई पड़ेगी, ठीक है ना। इसके अलावा ये जो है ये आपको ऐसे और ये आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा। आप सही से बना लीजिएगा, मुझसे सही से नहीं बन रहा, ठीक है ना, कोई बात नहीं, आप बाकी समझदार हैं, बाकी तो आपके सामने बना ही हुआ है, मैं तो आपको एक बता रहा हूं कि ऐसा होगा, ठीक है ना। अब देखो ये ऐसे, ठीक है। इसके अलावा अब जो ये पार्ट होगा, ये पार्ट इधर दिखाई पड़ेगा इस प्रकार से, ठीक है ना, और ये पार्ट आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अब जरा देखो इस प्रकार से कौन सा पार्ट यहां पर बना हुआ है। तो आपने कहा कि यहां पर अगर देखा जाए तो फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में आपका जो है बिल्कुल सेम यही पार्ट बना है, ठीक है। यहां पे लाइन यहां से स्टार्ट हुई है इधर से, तो इधर से स्टार्ट होगी, सॉरी इधर बड़ी लाइन आएगी, यहां पे जरा सही कर लीजिएगा इसको, जो अंदर हमने लाइनें बनाई हैं ये हमने गलत बना दी हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो यहाँ पे लाइन की शुरुआत है ना वो इधर से है, इस ऊपर वाले पार्ट से, इधर वाले पार्ट से, ये ऐसी बनेंगी ऐसे, ठीक है ना, ऐसे बनेंगी, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे जब आप बनाएंगे तो यहां पे कुछ ऐसी लाइनें आपको, अब देखो ए और डी में कौन सा आपका सही है ये आपको देखना है। तो आपने कहा कि बी सी और डी ये तीनों गलत है, बी सी डी ये तीनों गलत होंगे। क्यों गलत होंगे भाई? इसलिए कि जो डी है, डी में ब्लैक सर्कल में चेंजमेंट नहीं हुआ, जो डी है उसमें ब्लैक सर्कल में चेंजमेंट नहीं हुआ, देखो वो अभी का राइट में ही रखा है, और बाकी जो आपका बी और सी है इनमें अप डाउन में चेंजमेंट हुआ है। तो आंसर कौन सही होगा आपका? ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द फिगर एक्स फ्रॉम अमंग्स द फोर अल्टरनेटिव्स ए बी सी एंड डी गिवन अलॉन्ग विथ इट। निम्नलिखित प्रश्न में इसके साथ दिए गए चार विकल्पों ए बी सी और डी में से चित्र एक्स का सही दर्पण प्रतिबिंब चुने। अब देखिए एक्स में आपको एक डायग्राम दिया गया था ना कि ए बी सी डी में कौन सा आपका सही मिरर इमेज होगी इस डायग्राम की। तो अगर हम यहां पर बात करें तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं किस दर्पण की बात करेंगे। तो आपने कहा यहां पे जो हम सपोज करेंगे वो होगा आपका वर्टिकल मिरर। कौन सा मिरर होगा? वर्टिकल मिरर होगा, ठीक है ना। तो ये एमएन दर्पण है जो आपका हमने यहाँ पे सपोज कर लिया, ठीक है ना। अब जरा देखिए यहाँ पे जब वर्टिकल मिरर है तो आपको पता है कि लेफ्ट राइट से, राइट लेफ्ट से बदल जाएगा, लेकिन आपके अप डाउन में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे जरा देखें, अगर मैं बात करूं तो कैसा डायग्राम आपका बनेगा। ये डायग्राम कुछ आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा इधर की तरफ ऐसे, ठीक है ना। ये जो डायग्राम है आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा इस प्रकार से, और ये आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा इधर ऐसा, इस प्रकार से ऐसा, ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। इसके अलावा जो ये है ट्रायंगल, ट्रायंगल आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा इस प्रकार से, ट्रायंगल आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, नहीं ये ऊपर बनेगा, प्लस जो है उसके ऊपर बना है, तो ये एकदम ऐसे मिला हुआ बनेगा इस प्रकार से, ऐसे दिखाई पड़ेगा। अब जरा देखिए किस में बना हुआ है, तो आपने कहा ए तो बिल्कुल गलत है, ए तो बिल्कुल गलत है भाई, ए तो नहीं होगा। बी क्या हो सकता है? आपने कहा बी, सी भी नहीं होगा सी भी नहीं होगा। अब जरा बी और डी में जरा चेक करते हैं, बी और डी दोनों आपके जो है उनमें थोड़ा बहुत कुछ परिवर्तन हो, जरा देखते हैं कौन सा सही हो दोनों में से। अगर आप बी की बात करें, देखो अब जो ये अंदर वाली आकृति है वो एकदम सीधी नहीं है, एकदम सीधी नहीं है, जबकि आप डी में देख रहे हैं वो बिल्कुल सीधी बनी हुई, देखो बिल्कुल सीधी बनी हुई है, जबकि वो थोड़ा सा जो है टेढ़ी है, ठीक है। देखो ऐसी आकृति है इस प्रकार से, तो ये किस प्रकार से बनेगी? जैसे बी में दी गई है, जैसे बी में दी गई है, ठीक है ना, हल्की सी ऐसे बनेगी, वो एकदम सीधी नहीं बनेगी। इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द फिगर एक्स फ्रॉम अमंग्स द फोर अल्टरनेटिव्स ए बी सी एंड डी गिवन अलॉन्ग विथ इट। निम्नलिखित प्रश्न में इसके साथ दिए गए चार विकल्पों ए बी सी और डी में से चित्र एक्स का सही दर्पण प्रतिबिंब चुने।
यहां पर एक्स में आपको एक डायग्राम दिया गया है, आपको बताना है कि ए बी सी डी में कौन सा आपका सही होगा। ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा कि आपका डी सही होगा, कौन सा सही आंसर होगा। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए भाई, जल्दी से मुझे आंसर दीजिए कौन सा होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपने कहा कि यहां पे जो हम मिरर मानेंगे वो होगा हमारा कौन सा, वर्टिकल मिरर। पहली बात तो हम ये क्लियर कर लें, यहां पे जिस मिरर की हम बात करेंगे वो मिरर होगा हमारा वर्टिकल मिरर, ठीक है ना। ये हमने एक मिरर मान लिया वर्टिकल, इसको नाम दे दिया हमने ए बी। क्या दे दिया, ए बी। ओके, अब आपको पता है वर्टिकल मिरर में क्या होगा, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट चेंज होगा, लेकिन अप डाउन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे देखिए जो आपका ये पार्ट है, ये पार्ट जो है भाई, ये पार्ट किधर है अभी, राइट की तरफ, किधर दिखेगा, लेफ्ट की तरफ। तो ये पार्ट आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा आपको, ये इधर, ठीक है ना, ये इधर ऐसे, ये कुछ डायग्राम ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा इस प्रकार से, फिर एक आपको ऐसे होगा और ये, ठीक है ना, फिर ये ऐसे और ऐसे, और ये आपको इस प्रकार दिखाई पड़ेगा, इस प्रकार से ऐसे, ठीक है। ये जो है आपको इस प्रकार ऐसा कुछ दिखाई पड़ेगा, ऐसा, ठीक है, क्लियर है। बाकी आप समझदार हैं, डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये डायग्राम आपको इधर दिखाई पड़ेगा, ये सर्कल ऐसे और ये ऐसे, ऐसे, ऐसा कुछ आपको जो है, ऐसा कुछ डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पे जरा देखें, अगर हम ए की बात करें तो ए तो बिल्कुल आपका ऐसे ही है, बाकी बी तो गलत है। अगर हम गलत की बात कर लें, बी भी गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है, तो पहला ही सही है, पहला सही है, ठीक है ना। क्योंकि भाई ए तो होगा नहीं, क्योंकि अप डाउन तो बदलेगा नहीं, बदलेगा कि आपका लेफ्ट राइट, ठीक है ना। अप डाउन बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, बदलेगा कि आपका लेफ्ट राइट बदलेगा। तो इस प्रकार से डायग्राम आपको बनेगा जो आपको किसमें दिया गया, ए में दिया गया है। तो ए आपका बिल्कुल सही मिरर होगा जो एक्स में आकृति दी गई है उसकी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या होगा। इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द फिगर एक्स फ्रॉम अमंग्स्ट द 4 अल्टरनेटिव्स ए बी सी एंड डी गिवन अलॉन्ग विथ इट। निम्नलिखित प्रश्न में इसके साथ दिए गए 4 विकल्पों ए बी सी और डी में से चित्र एक्स का सही दर्पण प्रतिबिंब चुने। आप बताइए कि एक्स का सही दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा, ए बी सी डी में कौन सा आपका सही आंसर होगा। जल्दी से मुझे जो है इसका आंसर बताइए। तो आपने कहा कि अगर यहां पे बात करें तो पहली बात तो जो ये छोटा सर्कल है वो इधर की तरफ आएगा, वो आपका ऐसे बनेगा और वहां पे लाइनें ऐसे होंगी, ठीक है ना, इस प्रकार से, क्लियर है। दूसरी सबसे पहली बात यहाँ पे कौन से मिरर को हम मानेंगे, तो वर्टिकल मिरर। किस मिरर को मान के चलेंगे हम, तो हमें पता है कि अगर कोई भी मिरर आपका नहीं दिया गया, ठीक है ना, किसी मिरर के बारे में आपसे नहीं कहा गया, तो यहाँ पे हमेशा हम कौन सा मिरर मान के चलते हैं, एमएन दर्पण, ठीक है ना, जो एक आपका वर्टिकल मिरर होता है, ठीक है ना। तो हमेशा हम जो सपोज करते हैं वर्टिकल मिरर होता है। अब वर्टिकल मिरर में आपको पता है क्या होता है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट बदल जाता है, लेकिन अप डाउन में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता। तो ये जो छोटा सर्कल ये इधर दिखाई पड़ेगा आपको, भाई जो पास में होगा वो पास में आएगा, जो दूर है वो दूर जाएगा। तो सबसे पहले यही तो आएगा। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे ए, चलो ठीक है भाई, बी में ठीक है, सी तो नहीं होगा, ठीक है ना। अब आपका डी भी हो सकता है। अब अगर हम ए बी और डी की बात करें तो ए तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो ये डायग्राम बचा है इसमें अप डाउन आपका नहीं बदलता। आपको पता है कि जो आपका जो है वर्टिकल मिरर होता है उसमें आपका लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट पे बदलता है, लेकिन अप डाउन के पार्ट में ऊपर और नीचे के भाग में कोई चेंजमेंट नहीं होता। तो यहां तो इसमें अप डाउन देखो बदल रहा है, आंसर ए नहीं होगा। बी की अगर हम बात करें तो यहां पे जो इस छोटे सर्कल के अंदर जो लाइनें हैं, छोटे सर्कल के जो अंदर लाइनें हैं वो आपकी कैसी हैं, वो वर्टिकल लाइनें हैं, जबकि इसमें हॉरिजॉन्टल, इसलिए ये नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा, डी होगा। आंसर कौन सा होगा आपका, डी सही होगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं।
जैसे एग्जाम में आपके पास आया, अभी देखो पहले एक तरीका और था करने का, पहले का अभी भी है, ऐसा नहीं कि वो तरीका खत्म हो गया, लेकिन जैसे जब ऑफलाइन पेपर होता है तो ऑफलाइन पेपर में आपसे कहा था कि कभी यदि कॉन्सेप्ट आप भूल जाते हैं, कभी आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं रहता, तो आप कैसे करेंगे? जो पेपर आपको दिया गया है, पेपर को आप जो है उल्टा करके ऐसे देखिए, जैसे इधर क्वेश्चन बना है, पीछे पलट के देखिए, जो आकृति दिखेगी वही उसकी मिरर इमेज बनती है, ठीक है ना। लेकिन अब तो अगर ऑनलाइन एग्जाम है तो ऑनलाइन एग्जाम में भाई कंप्यूटर को उठा के तो हम देख नहीं पाएंगे कि हाँ भाई देखो ऐसे बनेगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो है यहाँ पर अब आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना होता है, ठीक। कॉन्सेप्ट में हम पहले भी ध्यान देते थे, कॉन्सेप्ट वहां पर भी लगता है, लेकिन वहां पे एक सिंपल सा ये भी हो जाता है कि अगर कभी आपसे नहीं बन रहा तो आप वहां पे डायरेक्टली जो है पेज को पलट के देखें, जो आकृति आपको दिखाई पड़ेगी वही उसकी मिरर इमेज होती है, ठीक है ना। तो यहां पर देखो आप जो है यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द फिगर एक्स फ्रॉम द अमंग्स द फोर अल्टरनेटिव्स ए बी सी एंड डी along with it the mirror represented by a line mn। निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्पों ए बी सी और डी में से चित्र एक्स की सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। दर्पण को एक रेखा mn द्वारा निरूपित किया गया है। तो अब देखो यहाँ पे mn एक आपका दर्पण रखा है, जो mn ये लाइन ऊपर लिखी है एक दर्पण है, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो जो mn दर्पण रखा गया है ये आपका हॉरिजेंटल रखा गया है, क्योंकि मैंने शुरुआत में आपको बताया है कि जब दर्पण की बात आती है, जब मिरर की बात आती है, तो मिरर को हम दो तरीके से रख सकते हैं, एक आपका वर्टिकल और एक आपका हॉरिजेंटल, ठीक है ना। क्या रख सकते हैं? हॉरिजेंटल रख सकते हैं। अब जब ये हॉरिजेंटल कैसा रखा होता है, अब अगर दर्पण इस प्रकार से बना है, ठीक है ना, दर्पण इस प्रकार से बना है तो ये हॉरिजेंटल मिरर होगा, ठीक है ना। अब ये चाहे उसके ऊपर रखा हो चाहे नीचे रखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉजिक एक ही लगेगा, लॉजिक एक ही लगेगा। तो लॉजिक क्या होता है जरा मुझे बताइए। अगर हॉरिजेंटल मिरर है तो लॉजिक आप क्या लगाएंगे? तो अगर मिरर हॉरिजेंटल रखा है तो राइट लेफ्ट नहीं बदलेगा, राइट लेफ्ट नहीं बदलेगा, अप डाउन बदल जाएगा। आपको पता है कि अप जो अप पार्ट है, जो ऊपर का भाग है, वो किससे बदलेगा? नीचे के भाग से। और जो नीचे का भाग है, जो नीचे का भाग है वो किससे बदलेगा? आपका अप के भाग से, ठीक है ना। तो जो आपका अप है वो डाउन से, जो डाउन है वो अप से बदल जाएगा। लेकिन ये बात को ध्यान रखिएगा कि राइट लेफ्ट में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, राइट एंड लेफ्ट में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप राइट लेफ्ट में चेंज कर दो तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपने जो है राइट लेफ्ट भी चेंज कर दिया, आपने अप डाउन भी चेंज कर दिया, तो सारा का सारा आंसर गलत, ठीक है ना। तो अब जरा देखिए इसमें कौन सा सही आंसर होगा। तो आपने कहा कि मिरर यहाँ पे हॉरिजेंटल रखा है। कैसे रखा? हॉरिजेंटल, क्योंकि वर्टिकल कहाँ रखा होता है? तो लेफ्ट में या तो राइट में, ठीक है ना। वर्टिकल आपका कहाँ रखा होता है? तो राइट में या तो आपका लेफ्ट में। ये कहाँ रखा है? ऊपर रखा है। ऊपर या नीचे कौन सा दर्पण रखा होता है आपका? अगर ये दर्पण इस प्रकार से ऊपर या नीचे वाले को हम कैसे मान के चलेंगे? हॉरिजेंटल। तो जब हॉरिजेंटल है तो आपका क्या होगा? ये आकृति कुछ ऐसे बनेगी, ये आकृति आपकी कुछ इस प्रकार से बनेगी। यहाँ पे जो आपका सर्कल है कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जरा देखिए कौन सी आकृति सही है? ए गलत, बी गलत, सी सही। कौन सी सही? सी सही, डी भी गलत, क्योंकि अप डाउन बदलेगा, लेफ्ट राइट नहीं बदलेगा। तो आपका जो है सी बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई कि इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द फिगर एक्स फ्रॉम द अमंग्स द फोर अल्टरनेटिव्स ए बी सी डी ई ए बी सी एंड डी along with it the mirror represented by a line mn। निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्पों ए बी सी और डी में चित्र एक्स की सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। दर्पण को एक रेखा mn द्वारा निरूपित किया गया है। तो यहाँ पे देखिए mn दर्पण इस प्रकार से रखा गया है। ये जो दर्पण है वो आपको किस प्रकार से रखा गया है? हॉरिजेंटल। कैसा रखा गया आपका?
हॉरिजेंटल रखा गया है। जब हॉरिजेंटल रखा गया है तो देखो फिर से मैं बता दूं आपको, मैंने अभी भी आपको बताया है कि जब भी दर्पण आपका ऊपर या नीचे रखा हो तो ये हॉरिजेंटल होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा तो कहीं है नहीं कि हॉरिजेंटल रखा है कि वर्टिकल रखा है, तो ये पहचानने का तरीका है इसका, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कभी भी इस प्रकार से आपका मिरर बन के आता है, ये ऊपर रखा हो या नीचे रखा हो, ये हॉरिजेंटल होता है। और हॉरिजेंटल मिरर में आपको पता है क्या चेंजमेंट होता है, तो आपने कहा जो अप पार्ट है वो किससे बदलेगा, डाउन पार्ट से, ठीक है ना। और जो डाउन पार्ट है वो किससे बदलेगा, अप पार्ट से। लेफ्ट और राइट में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, लेफ्ट एंड राइट में कोई भी बदलाव नहीं होगा, लेफ्ट एंड राइट में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। तो यहां पे जरा देखें, अगर यहां पे आप देखें तो कौन सा सही आंसर होगा ABCD में। तो अब देखो यहां पर जो है अप डाउन जब बदलेगा तो जो ये बड़ा M है वो इसी प्रकार से दिखाई पड़ेगा, यहां पे इस प्रकार से, बड़ा M इस प्रकार से, जो छोटा W है वो वहीं पर होगा, लेकिन छोटा W अब आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा, इससे ऐसे दिखाई पड़ेगा, नहीं दिखाई पड़ेगा। तो यहां पर देखो कौन सी आकृति ऐसी है, कौन सी आकृति इसके जैसी है। तो आपने कहा नहीं A तो नहीं है, B भी नहीं है, C भी नहीं है, कौन सी है, D है। कौन सी है, D है। तो D आपका सही आंसर। कितना देखो सरल है, बहुत आसान है। मिरर इमेज, वाटर इमेज बहुत आसान टॉपिक होते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग में, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट यदि आपको क्लियर है तो आप तुरंत चुटकियों में देखते हैं आंसर, सर इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमें पता है, कैसे हमें करना ये हमें पता है, ठीक है ना। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, D बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या होगा। इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द फिगर X फ्रॉम द amongst the 4 alternatives A, B, C and D along with it sorry the mirror represented by a line MN। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों A, B, C और D में से चित्र X की सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। दर्पण को एक रेखा MN द्वारा निरूपित किया गया है। तो फिर देखो यहाँ पे जो आपकी X में आकृति बनी है उसमें दर्पण आपका नीचे MN रखा गया है। जो ये MN है ये आपका दर्पण है, जो ये MN है ये आपका क्या है, MN आपका दर्पण है, ठीक है ना। इस बात को देखो साफ ऊपर दिया गया, जो MN है ये आपका दर्पण रखा गया है। अब ये कैसा रखा है, हॉरिजेंटल रखा गया। कैसे रखा गया है, ये आपका हॉरिजेंटल रखा है। और जब हॉरिजेंटल रखा है तो आपको पता है क्या होता है, हॉरिजेंटल मिरर में अप डाउन बदलता है, लेफ्ट राइट नहीं बदलता। तो ये जो आकृति है कुछ आपको ऐसी दिखाई पड़ेगी, ये आकृति आपको कुछ ऐसी दिखाई पड़ेगी, ठीक है ना। ये आकृति कुछ आपको ऐसी दिखाई पड़ेगी, बाहर स्क्वायर में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, स्क्वायर तो स्क्वायर की तरह दिखाई पड़ेगा ऐसा। अगर हम अंदर की आकृति की बात करें तो ये जो आपको है ये अब ट्रायंगल ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। और ये आपको यहाँ पे ऐसा दिखाई पड़ेगा, इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा आपको ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है सर्कल आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा ऐसा। तब जैसे देखिए किस में ये आकृति बनी हुई है, क्या A में है, क्या A में सर्कल तो है लेकिन A में ट्रायंगल में चेंजमेंट नहीं हुआ, नहीं होगा। B की अगर हम बात करें B भी नहीं होगा। C की अगर हम बात करें C आपका हो जाएगा, D नहीं होगा। आंसर क्या होगा आपका, C बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर भी क्या हो जाएगा आपका, अप डाउन तो बदलेगा लेकिन लेफ्ट राइट नहीं बदलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। अगला क्वेश्चन है कि इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द फिगर X फ्रॉम द amongst the 4 alternatives A, B, C and D along with it the mirror represented by a line M1, M2। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों A, B, C और D में से चित्र X की सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। दर्पण को एक रेखा M1, M2 द्वारा निरूपित किया गया है। तो यहां पे देखिए आपको जो M1, M2 द्वारा एक आपका जो है मिरर बना है, आपको बताना है कि जो X में आपको डायग्राम दिया गया उसकी सही मिरर इमेज क्या होगी। तो यहां पे देखो अब जो मिरर है वो आपका कैसा है, वर्टिकल है। मिरर कैसा बना है, वर्टिकल। अब ये वर्टिकल मिरर चाहे आकृति के राइट में हो चाहे लेफ्ट में हो,
लॉजिक एक ही लगेगा। लॉजिक क्या लगेगा आपका, राइट से लेफ्ट बदल जाएगा, लेफ्ट से राइट बदल जाएगा, लेकिन जो है अप डाउन में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। जैसे यहां पर देखिए, अब ये जो है आपका, इसमें क्या ये डायग्राम बनेगा? आपने कहा बिल्कुल पहला ही बनेगा, बाकी कोई, देखो यहां पे अगर देखें क्या ये बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये एरो नीचे की तरफ थोड़ा ना जाएगा, ये एरो नीचे की तरफ नहीं जाएगा, एरो ऊपर की तरफ ही रहेगा। इसके अलावा क्या ये बनेगा? आपने कहा ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ना, ये ब्लैक वाला पार्ट अंदर ही रहेगा, ब्लैक वाला पार्ट अंदर रहेगा, और ये आपका जो ब्लैंक पार्ट है सर्कल में बाहर ही रहेगा। इन दोनों में कोई, चूंकि अप डाउन में परिवर्तन नहीं होता, आपको केवल परिवर्तन किसमें होगा? आपका लेफ्ट राइट में। ये वाला पार्ट आपको कहां दिखाई पड़ेगा? मिरर के नजदीक, ये पार्ट आपका मिरर से दूर, ठीक है ना। तो यहां पे जरा देखिए, अगर हम यहां पे बात करते हैं तो क्या आपका सी होगा? आपने कहा नहीं, सी भी नहीं होगा। सी क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो ब्लैंक वाला पार्ट है ये नीचे चला गया, उसमें देखो जो ब्लैक वाला पार्ट है वो कहां चला गया? आपका ऊपर, और ब्लैंक वाला नीचे, ये भी नहीं होगा। डी भी नहीं होगा। कौन सा होगा? आपका आंसर पहला ही सही है, आपका पहला ही सही है। तो अगर कोई कंफ्यूजन, आप सबको चेक कर सकते हैं, नहीं जैसे पहला ही सही होगा तो फिर आपको बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। क्योंकि भाई अब 4 है तो कोई एक ही तो सही होगा, जैसे पहला ही सही होगा तो हम बाकी को चेक करने की हमें कोई जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आपका पहला बिल्कुल ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा? इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द फिगर एक्स from the amongst the 4 alternatives A, B, C and D along with it the mirror represented by align MN। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों A, B, C और D में से चित्र X की सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। दर्पण को एक रेखा MN द्वारा निरूपित किया गया है। अब यहाँ पर देखिए, जो X में डायग्राम दिया उसमें ये जो MN है, MN आपका दर्पण है। अब जो MN दर्पण है आपका, जो MN दर्पण है आपका, ये हॉरिजेंटल रखा है। ये कैसा रखा है? ये आपका जो है हॉरिजेंटल रखा है। अब जब हॉरिजेंटल रखा है तो आपको पता है कि अप डाउन बदलेगा लेकिन लेफ्ट राइट नहीं बदलेगा। अप डाउन बदलेगा लेकिन लेफ्ट राइट नहीं बदलेगा, तो ट्रायंगल तो सीधा होगा, ट्रायंगल सीधा होगा। क्योंकि भाई ये उल्टा है तो कैसे दिखाई पड़ेगा आपको? सीधा, ठीक है ना। ये आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा ट्रायंगल, अब यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है ना। जो सम में दिया हुआ है, सम में ऐसे ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है ना। तो ट्रायंगल जो होगा वो इसी प्रकार से होगा, ट्रायंगल जो होगा वो आपका ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अब जरा यहां पे बात करें तो यहां पे आपको ये वाला पार्ट भी ऐसे ही दिखाई पड़ेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब जो बात है वो एस की है, तो आपने कहा जो पहले में दिया गया वो तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एस में आपका अप डाउन बदलेगा। तो अप डाउन जब बदलेगा तो जो ये वाला पार्ट है ये नीचे दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। जो भाई जो ये ऊपर पार्ट है ये नीचे वाला ऊपर, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो ये बी भी नहीं होगा, क्योंकि नीचे भी तो लगा होना चाहिए। इसके अलावा सी और डी की जरा बात कर लेते हैं, सी और डी में कौन सा सही होगा? तो यहां पे अगर आप बात करें, देखो ये एस ऐसे बना हुआ है, ठीक है ना। तो चेहरा तो अभी भी एस का इधर ही रहेगा, चेहरा अभी भी एस का इधर ही रहेगा, लेफ्ट राइट नहीं बदलेगा। जबकि आप डी में देख रहे हैं, डी में क्या हुआ? आपका जो है एस का चेहरा बदल गया। डी की अगर बात करें तो डी में क्या है? आपका एस का जो है वो चेहरा क्या हो गया? चेंज हो गया, ठीक है ना। चेहरा जो है एस का, नहीं डी में नहीं, सी में बदला है। रुकिएगा एक मिनट, डी में नहीं, अगर डी की हम बात करें भाई चेहरा तो अभी भी इधर है ना, तो अभी भी डी में तो चेहरा यही है, सी आपका नहीं होगा। क्योंकि सी में आप देख रहे हैं कि जो एस का चेहरा है वो क्या हो गया? बदल गया, लेफ्ट राइट देखो बदल गया। देखो चेहरा जो है ये ऊपर किधर था? ये आपका कहां था? राइट साइड में। यहां कहां है? लेफ्ट साइड में। जबकि यहां पे देखो जो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं मिरर इमेज में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द फिगर एक्स फ्रॉम द अमंग्स्ट द 4 अल्टरनेटिव्स A, B, C and D along with it the mirror represented by align M1, M2। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों A, B, C और D में से चित्र X की सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। दर्पण को एक रेखा M1, M2 द्वारा निरूपित किया गया है।
अब देखिए यहाँ पे जो एक्स में आकृति दी गई है, ये दर्पण जो है आपका कैसा रखा है, वर्टिकल रखा है। दर्पण कैसा है, वर्टिकल है। तो आपको बताना है इसका क्या आपका सही आंसर बनेगा, कौन सा सही आंसर होगा। तो आपने कहा इसका जो आपका मिरर इमेज बनेगा, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट तो बदलेगा, लेकिन अप डाउन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये वाला जो आपका सर्कल है, सर्कल ये तो ऊपर ही रहेगा, अप डाउन नहीं होगा, तो ये तो आंसर गलत है, ठीक है ना। इसके अलावा ये भी गलत है, ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर डी भी नहीं होगा। आंसर कौन सा सही होगा, सी सही होगा। देखो बताओ कितना आसान हो गया। तो बहुत आसान है। मैंने कहा ना कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एक क्वेश्चन को मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में आंसर दे देंगे आप, मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।